बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 की साइंस ग्रुप की जो है चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 से स्टार्ट होता है। जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, जो अंडर रूट के बाहर है वो 4 है, 81 वाई की पावर -12 और एक्स की पावर -8 है। सबसे पहले मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। याद रखिएगा, जब हमारे पास अंडर रूट में यहाँ पे 4, 5 जो भी दिया गया हो वही हमारी ब्रैकेट के बाहर 1/4 आएगा। अगर यहाँ पे 5 मेंशन किया होता तो हमने यहाँ पे 1/5 लिख देना था। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे इनके। 81 वाई की पावर -12, 8 की पावर -8 और यहाँ पे हमारे पास मेंशन किया है 4 है, तो यहाँ पे हम 1/4 कर देंगे। अगर कुछ भी यहाँ पे मेंशन ना किया गया हो तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। 81 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे, कैलकुलेटर पे ले लेंगे या फिर इस तरह रफ पेपर लेंगे, तो 3 की पावर 4 आ जाएगा। हमारे पास 3 की पावर क्या आ जाएगा, 4, वाई की -12, एक्स की पावर -8 एज इट आ जाएगा। हमारे पास है जो बाहर पावर 1/4 है, वो अंदर इन 1, 2, 3 इन तीनों वैल्यू की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो हमारे ब्रैकेट के बाहर 1/4 है वो अंदर तीनों वैल्यू के साथ स्टेप बाय स्टेप क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे, मल्टीप्लाई वाई, एक्स की पावर क्या था -12 मल्टीप्लाई 1/4, सॉरी वाई की पावर -12 मल्टीप्लाई 1/4, फिर मल्टीप्लाई एक्स की पावर जो है -8 मल्टीप्लाई 1/4, यानी इस 1/4 को हमने सब पावर से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 1/4 को 4 से किया, 4 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। यहाँ पे हमारे पास y की पावर 12 था, 4 को 12 पे जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसी तरह जब मैंने 8 को 1/4 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 2 का 8 -2 आ जाएगा। 3 हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब इन दोनों के साथ जो पावर है वो नेगेटिव है, तो याद रखिएगा नेगेटिव पावर कभी भी नहीं लिखी जाती है। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले एक्स को नीचे लेके जाएंगे, ये -2 है, नीचे जाएगी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसी तरह वाई की पावर -3 है, वो भी नीचे जाएगी क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इस तरह हम लोग इसको जो होता है कोशिश करते हैं कि ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। जी, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो अब देखिए, अब अंडर रूट की वैल्यू नहीं दी गई हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगा। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, अगर यहाँ पे मेंशन हो 3, 4 तो हम 1/3 लिख देते हैं, अगर 4 हो तो 1/4 लिख देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 1/2 की इक्वल हो जाएगी। 25 एक्स की पावर 10 n है, हमारे पास ये जो 10 एक्स की पावर ऊपर का एक्स के साथ क्या लिखा है, 10n, और वाई के साथ क्या लिखा है, 8m है। ठीक है, अब ये 1/2 जो है अब हमारे पास एज इट आ जाएगा ब्रैकेट के साथ अंडर रूट की वैल्यू का। 25 का स्केयर करता है, 5 की पावर 2 हो जाएगा, एस की पावर 10n है, 5 की पावर 8m वैसे ही आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू वैसे ही आ जाएंगे, 1/2 लिख देंगे। अब ये 1/2 जो है अंदर इनकी पावर के साथ सबके साथ लहदा मल्टीप्लाई। याद रखना, जो बाहर पावर दी गई होती है हमेशा अंदर वाली जो वैल्यूज़ होती हैं हर एक के साथ पावर के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब 1/2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। जब एक्स की पावर 10n मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो 2 5 का क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5n आ जाएगा। इसी तरह 8m है, 2 4 का 8m, तो क्या आ जाएगा, वाई की पावर क्या आ जाएगा, 4m आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो मेंशन दिया गया है, मेंशन किया गया है, एक्स की पावर 3 है, वाई की पावर 4 है, जी की पावर जो है वो 5 है, और बाहर पावर जो दी गई है 1/5 दी गई है। एक्स की पावर -2, वाई की पावर -1, जी की पावर -5। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले जब हम एक्स को कॉमन लेंगे, जो नीचे -2 है ऊपर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसी तरह वाई की पावर 4 था, नीचे गया -1 है, तो -1 ऊपर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये दोनों वाई एक जैसे हैं इसलिए कॉमन ले लिया, नीचे वाला पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इसी तरह जी की पावर 5 है ऊपर, और नीचे -5 है, नीचे वाला -5 ऊपर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 1/5 जो है वो हमारे पास एज इट आ जाएगा। एक्स की पावर 3 + 2 किया तो क्या आ जाएगा, 5, 4 + 1 किया तो 5 आ जाएगा, जी की पावर 5 + 5 किया तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही 1/5 अब अंदर तीनों वैल्यू के साथ इनके एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1/5, और हमारे पास क्या है, वाई की पावर क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1/5, जी की पावर क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 1/5। सबसे पहले हम लोग यहाँ से 5 को कैंसिल कर देंगे, एक्स आ जाएगा,
5 से वाई के ऊपर भी 5 था तो 5 से कैंसिल हुआ, वाई आ जाएगा। इसी तरह 5 2 का 10 हो जाता है, जी की पावर क्या आ जाएगी, हमारे पास 2 आ जाएगी। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। ये 4 पार्ट थोड़ा सा लेंथी भी है और इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन, लेकिन ईजी है इंशाल्लाह। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ईजी मेथड से कराया जाए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया 32 एक्स की पावर -6 वाई की पावर -7 है और जी है। इसी तरह नीचे 625 एक्स की पावर 3 वाई की पावर जो है वो क्या नाम उसका 1 है। उसके बाद इस जी की पावर क्या है हमारे पास -4 है नीचे, ठीक है। और वाई पावर जो दी गई है 2/5 दी गई है। चलिए सबसे पहले आपने याद रखिएगा 32 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। आप लोग जब 32 की एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह 625 की जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो याद रखिएगा आप लोग इसका जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास 5 की पावर क्या आ जाएगा, 4। यानी 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 625 आता है। अच्छा जी, अब हम लोग एक्स की कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे -6 है, नीचे क्या है 4 है। इसका मतलब यह है, याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, जिसकी पावर नेगेटिव हो और दूसरी तरफ पावर पॉजिटिव हो तो याद रखिएगा जो नेगेटिव होता है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, पॉजिटिव अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। अब ये यहाँ पे x जो है वो नीचे कॉमन लिया जाएगा, 4 जो है वो नीचे अपनी पोजीशन पे रहेगा, -6 नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे देखें जी y है, y की -4 है तो नीचे क्या y की पावर क्या 1 है। अब ये y की -4 क्या नीचे रहेगी, क्या आ जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा। यानी x और y दोनों नेगेटिव थे, मैंने इनको नीचे कॉमन ले लिया ताकि आपको करने में आसानी रहे। हमारी कोशिश क्या होती है कि हमारी जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव रहे। अब यहाँ पे जी की पावर 1 है, जी की पावर क्या -4 है तो जी की पावर 1 ही रहेगी, -4 ऊपर आगे क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ओके, और ये बाहर पावर 2 और 5 एज इट रहेगी। अब ये 2 की पावर 5 ऐसे रहेगा, जी को 1 और 4 को प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, 4 और 6 को प्लस करेंगे एक्स की 10 हो जाएगा, 1 और 4 को प्लस करेंगे तो वाई की पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 2 और 5 हमारे पास एज इट है। अब यही 2 और 5 जो होता है वो हर वैल्यू के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले मैं ऊपर वाले फिर नीचे वाले दोनों के साथ कंबाइन इनको मल्टीप्लाई कर दूँगा। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2/5, जी की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2/5, एक्स की पावर 10 मल्टीप्लाई 2/5, वाई की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5। यहाँ से 5 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर क्या बच गया, 2 आ जाएगा। जी को देखते हैं, 5 से कैंसिल हो गया, जी की पावर क्या रह जाएगी, 2 रह जाएगी। अब यहाँ से 4 और 5 है, अब ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होते। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4 को ऊपर वाले डिजिट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 का 8 क्या कर देंगे, 8/5 कर देंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 की जो पावर 4 है और ये नीचे 5 है, ये आपस में नहीं कट रहे तो ये ऊपर आपस में आमने सामने क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 2 का 8, 8 ओवर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 है मल्टीप्लाई 2 5 है, 5 2 का 10 हो जाएगा और ये जो 5 2 का 10 होगा तो ये 2 2 का 4 एक्स की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से 5 से कैंसिल हो जाएगा, वाई की पावर क्या बच जाएगी, 2 बच जाएगी। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, जी की 2 हमारे पास एज इट आ जाएगी। अब 5 की पावर जो हमारे पास 8 वो 5 है। अब हम लोग इसको जो है इसको ब्रेक कर देंगे, इस तरह ब्रेक करेंगे कि हमारे पास जो है कि वैल्यू जो है वो कट भी जाए और दूसरी जो है वो हमारे पास सेपरेट हो जाए। सबसे हमने पहले 8/5 है, मैंने क्या किया 5 + 3, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 8 है ऊपर तो मैंने क्या कर दिया 5 + 3, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। अब एक दफ़ा मैंने ये जो है एक्स की 4 और 5 की 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, 4 जी का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अब एक दफ़ा मैंने क्या कर दिया 5 की पावर 5/5 डॉट लगा के और एक दफ़ा मैं क्या कर दूँगा 3/5 कर दूँगा। यानी यही जो मैंने 5 + 3/5 किया, एक दफ़ा 5/5 कर दूँगा, 5 की पावर बना कर और एक दफ़ा 3/5 कर दूँगा। सेंटर में क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे, एक ही बात है। अब ये 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 क्या रह जाएगा, पावर 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा, 5 की पावर 3/5 हमारे पास एज इट आ जाएगा। फाइनली हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 4g का स्क्वायर 5 डॉट 5 की पावर 3/5 एक्स की 4 वाई की 2 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का 4 पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हमारे पास 216 है, पावर जो 2/3 दी है, 25 1/2 है, 0.04 - 3/2 दिया गया अंडर रूट में।
अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था अंडर रूट की वैल्यू ना दी गई हो तो हमारे पास वन नंबर 2 होता है। 216 का जो हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमारा 2 जो होता है वो 3 टाइम आता है और 3 भी जो होता है 3 टाइम आता है। अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से एलसीएम ले लें तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाई, आप कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6 करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 216 आता है। ठीक है, इस फॉर्म में भी कर सकते हैं हम लोग। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग इसके अगर एलसीएम लें 216 का तो आपके पास 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आता है, 2 की पावर 3। और अगर आप लोग, बेहतर ये है कि अगर आप लोग इस मेथड से करें तो 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 216 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ चलते हैं। 5 की पावर 25 का स्केयर क्या रहेगा, 5 की पावर का क्या रहेगा, स्केयर हो जाएगा। नीचे जो 0.04 है, पॉइंट का नीचे 1 लग जाएगा, पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं, 2, नीचे 100 आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने 6 की पावर 3, 5 की पावर 2 कर दिया था। 3 से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या पावर बच जाएगी, 6 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या बच जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। अब 4 और 100 है, 4 1 का 4, 4 को 100 पे डिवाइड करें, यानी 4 1 का 4, 425 का क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 4 1 का 4, 425 का 100 हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/25 माइनस 3/2 हमारे पास एज इट आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है स्टेप है नेक्स्ट है, 6 की पावर क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई 5 बच गया था, 1/25 है, 1/25 की पावर हमने क्या कर दी है, 25 की पावर क्या होता है, 5 की पावर 2, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3/2 है। अब ये हमारे पास जो माइनस 3/2 है, हमने अगर इसको पॉजिटिव करना है, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास एज इट आ जाएगा। ये जो 5 की पावर 2 है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल में यानी ऊपर लिख देंगे तो ये जो माइनस 3 है तो ये क्या रहेगा, प्लस 3/2 हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 5 की पावर 2 है इसको हम लोग अगर रेसिप्रोकल में लिख देंगे तो ये हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या पावर बच जाएगी, 5 की पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 की पावर 3 है, इसकी पावर क्या 1 है, तो 1 जो है वो स्मॉल पावर है और ये 3 जो है वो ग्रेटर पावर है। अब नीचे जो है हम 5 कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाली 1 जो पावर नीचे आएगी क्या रहेगी, माइनस करेगी। 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 5 की पावर क्या बच जाएगी, 2 बच जाएगी। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 की 2 और 5 की 2। अब यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू क्या थी, हमारे पास 1/2 थी। 1/2 जो है वो हमारे पास जब अंदर इन वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। 6 की 2 और 5 की 2 के साथ 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल होगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, 6/5 आ जाएगा। मैं एक दफ़ा आपको इस क्वेश्चन का 216 का एलसीएम भी निकाल के दिखा देता हूँ तो आपके करने में लिए आसानी रहेगी। 210 का 20 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1 इसके साथ है, 28 का 16 हो जाएगा। इसी तरह 25 का हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 और 24 का 8। इसी तरह 22 का 4 और 27 का 14। इसी तरह सेम आ जाएगा 39 का 27, 33 का 9 और 31 का 3 आ सकता। इस तरह आपकी पावर जो बन जाएगी 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, यानी जब आप लोग इसको लगाएंगे मेथड को तो यहाँ पे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 लगाएंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 और 3 बच जाएगा। फिर वो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 की 2 आ जाएगा। आप चाहे तो ये फार्मूला अप्लाई कर लें या 6 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3 लगा सकते हैं। जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं, दोनों ही मेथड आपके लिए आसान है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा एक छोटी सी दरख्वास्त के साथ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें अगर कोई चीज़ पूछना चाहें। और अल्लाह ताला, इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका मेरा हमेशा रहे, अल्लाह निगहबान।